इज ओपन सबसेट ऑफ Rn to R। ये आपका फंक्शन गिवन है, ठीक है। हम लोग फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो डोमेन होगा वो S का Rn का या तो खुद Rn होगा या इसका कोई ओपन सबसेट होगा। चलिए, ये हमने कंसीडर कर लिया, हमने फंक्शन ले लिया। अब क्या मानते हैं, देखिए, सपोज दैट f हैज, ध्यान से देखिएगा assumption, f हैज continuous repeated partial derivatives। कौन है, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, सॉरी म्यूट कर लीजिए, हम कह रहे हैं म्यूट कर लीजिए। चलिए, सपोज दैट f हैज कॉन्टिन्यूअस रिपीटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू r where r is some real number, जहाँ पे r कोई एक रियल नंबर है, r तक इसके रिपीटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये सब के सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं। f हैज कॉन्टिन्यूअस रिपीटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, रिपीटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स भी मिलेंगे और वो सब के सब क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो f के कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे अगर f ओपन सबसेट ऑफ Rn टू R है तो n मिलेंगे, मतलब d1f d2f डॉट 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 dnf। अब उन सबके भी आप मान रहे हैं कि इसके पास r ऑर्डर तक के रिपीटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, मतलब d1 r का मतलब ये हुआ कि जैसे आप d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो आप d1 का rth डेरिवेटिव तक पा जा रहे हैं, मतलब d1 r ऑफ f, इसी तरह से d2 r ऑफ f, ये सब आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सब के सब कॉन्टिन्यूअस भी हैं, d2 r ऑफ f, ये सब के सब आपके कॉन्टिन्यूअस भी हैं, ये आपने अज्यूम किया। लेट मैम हर एक इंडेक्स के लिए यार हाँ मिलेंगे हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, और भी, मतलब जैसे देखिए d1 d2 डॉट 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 dr f, ये भी मिलेगा और ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस भी हैं। चलिए, लेट a बार इन s x बार इन Rn, मतलब a बार s का पॉइंट है जहां पे जिस पे आप f अप्लाई कर सकते हैं, x बार Rn का पॉइंट है। and let c which is function from R to Rn be defined by, ये कैसे डिफाइंड है, देखिए c कहां से, ध्यान से देखिएगा, c आपका फंक्शन है फ्रॉम r टू Rn, R टू Rn, तो मतलब आप किसी रियल नंबर से किसी रियल नंबर को लेंगे, c उस पर अप्लाई करेंगे, c विल गेट एन एलिमेंट ऑफ Rn। देखिए किस तरह से फंक्शन है c का, c किस तरह से फंक्शन डिफाइंड है, तो c ऑफ t, t क्या होगा भाई, t क्या होगा, रियल नंबर होगा, Rn का एलिमेंट तो होगा नहीं, कि Rn का होगा, नहीं मैम, टी नो आर का मैम। होगा, हाँ, लेकिन ये c ऑफ t, ये जो वैल्यू आई है अब, ये कहाँ की वैल्यू हो गई, Rn की। Rn Rn की। की। जैसे ही देखिए t आपका, देखिए t r का था, लेकिन जैसे ही आप c किस पे लगा दिए, c कहाँ से कहाँ फंक्शन है, r टू Rn, तो c ऑफ t कहाँ का एलिमेंट हो गया, Rn का। तो अब ध्यान से देखिएगा c ऑफ t क्या होगा, और आपका काम होगा इसको चेक करना कि जो c ऑफ t जिसके इक्वल है वो Rn का एलिमेंट है या नहीं, तो आप बताएंगे मुझे। देखिए a बार प्लस t ऑफ x बार, क्या ये Rn का एलिमेंट है, सोच के बताइए। a बार कहाँ का एलिमेंट है, s का, s कहाँ का सबसेट है, Rn का, Rn का a बार Rn का एलिमेंट होगा हो गया। मैम, क्योंकि कंपोनेंट अब वाइज एडिशन होगा तो टपल में आएंगे वेरी Rn के। गुड, सुनिए, x बार Rn का एलिमेंट है तो x बार भी हो गया, t r का है, तो जब t r
देखिए x बार Rn का एलिमेंट है, t कहाँ का एलिमेंट है, R का। तो आपको ये पता है कि Rn जो है वो R के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ये तो पता है ना। यस मैम। ना तो उस केस में आप R को एज ए फील्ड देखते हैं, है ना। तो यानी ये फील्ड का एलिमेंट हो गया, स्केलर जिसको कहा जाता है। तो ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से भी आप कह सकते हैं कि ये कहाँ का एलिमेंट हो गया, Rn का। और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो x बार में t क्या हो जाएगा, x बार x1 x2 डॉट 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 xn होगा। अब आप क्या करेंगे, t उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t ऑफ x बार क्या हो जाएगा, x बार अगर हमारा है x1 x2 डॉट 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 xn, तो t ऑफ x बार क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, Rn प्लस डॉट, पढ़ा होगा ना सभी कंपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ, कंपोनेंट बाय मल्टीप्लिकेशन। हाँ t ऑफ x1 t ऑफ x2 डॉट 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 t ऑफ xn, ये हो गया। तो ये कहाँ का हो गया, Rn का एलिमेंट हो गया। और Rn क्या होता है, Rn में प्लस जो होता है वो क्लोजर होता है, क्लोजर ऑपरेशन होता है। तो जब आप दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो फिर से Rn का एलिमेंट पा जाएंगे, तो a बार भी Rn का, t x बार भी Rn का, तो ये एलिमेंट हो गया Rn का। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, चाहे आप प्रूफ के थ्रू जाइए, चाहे सिंपल स्टेटमेंट कह दीजिए कि Rn R के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसलिए ये एलिमेंट आपका Rn का हो गया। तो भाई ठीक है, सी आपका फंक्शन कहां से कहा हुआ, R टू Rn। आइए देन अगर ये सारी चीजें हैं f के पास और c आपका एक फंक्शन है R टू Rn जो कि ये डिफाइंड है, तो क्या मिलेगा हमें, देन d बाई dt ऑफ R। ध्यान से देखिएगा, d बाई dt लगाया गया, हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि d बाई dt का मतलब टोटल डेरिवेटिव, मतलब आपका फंक्शन जो होगा, ऐसे समझिए, मतलब मोटे तौर पे समझिए कि d बाई dt तब आएगा जब आपका फंक्शन R टू R होगा या ओपन सबसेट ऑफ R टू R होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लगने जा रहा है, d बाई dt यहाँ लगा है, तो d बाई dt टू द पावर R c कॉम्पोजिट f t, मतलब ये rth डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का। अब ये काम आपका है चेक करना कि f कॉम्पोजिट c r का, r से r फंक्शन है या नहीं। दिस विल बी इक्वल टू x बार डॉट डेल टू द पावर r c कॉम्पोजिट f ऑफ t, इक्वेशन नंबर स्टार for values of t for which c of t belongs to s। तो भाई बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट दिख रहा है, क्यों, लेकिन बहुत आसान भी है, हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब d बाई डी टी देख के तुरंत गेस करना है कि ये जो है वो r से r का फंक्शन होगा। तो देखिए c कहां से कहां फंक्शन है, r टू Rn है, और f आपका Rn टू R है, तो c कॉम्पोजिट f R टू R हो गया कि नहीं, हो गया। यस मैम। अब आप क्या करेंगे, d बाई डी टी कितने टाइम लगाएंगे, rth टाइम, मतलब चाहे आप r की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगी, मान लीजिए r की वैल्यू 2 हो गई, तो d बाई डी टी का स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए r की वैल्यू 2 हो गई, तो d बाई डी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d2 बाई डी टी टू ना, यही तो होगा। यस मैम, dt स्क्वायर। हाँ इसी तरह से अगर आप 3 ले लीजिए, 3 मतलब एक्सप्रेशन का मतलब समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, d3 अपॉन dt3। इसी तरह से आप rh को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt टू पावर r। ये इस फंक्शन का किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप rth ये डिफरेंशिएट करते हैं rth पावर लगा के, तो ये सेम हो जाएगा x बार डॉट डेल मल्टीप्लाई करके, ये ऑपरेटर की तरह देख पा रहे हैं ना आप लोग, अभी हमने आपको दिखाया ना, डेल क्या था, d1f d2f डॉट 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 dnf था। अब x बार आपको पता है क्या होगा, n टपल होंगे इसमें, यानी n कंपोनेंट होंगे, x1 x2 डॉट xn, तो x बार डॉट डेल क्या होता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाता है फिर ऐड हो जाता है, तो x बार डॉट डेल क्या हो जाएगा, x1 d1f प्लस x2 d2f डॉट 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 xn dnf, यही तो होगा, यस मैम। यही होगा ना। तो एक्चुअली आप ये क्या कर रहे हैं, अब देखिए ये है, अब आप इसको इस तरह से देखिए, x बार डॉट डेल f पे, ये डेल एफ था, छूट गया था, तो ये हो गया डेल एफ,
इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, x1d1 प्लस x2d2 डॉट 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 xn ऑफ f। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? सोच के बताइएगा, लिख सकते हैं कि नहीं? डेल एफ ये होता है लिख बाय सकते हैं भाई। डेफिनेशन, एक्स बार ये है, दोनों का डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें आता है, हम लोग क्लास 12 में, मतलब लोअर क्लासेस में ही पढ़ के आए हैं, तो वहां से हमारे पास ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हर जगह एफ 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 है, तो चाहे इस तरह से समझिए, T1 प्लस T2 ऑफ x, अगर T1 T2 दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं, तो इसको आप लोग लिखते हैं ना T1x प्लस T2x, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वही सेम चीज हो रही है। देखिए एफ पे सारे अप्लाइड हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, एफ को बाहर कर दे इस तरह से, T1 प्लस T2 ऑफ x इज सेम एज T1x प्लस T2x। इसी तरह से क्या हो गया, x1 D1 ऑफ f प्लस x2 D2 ऑफ f डॉट 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 xn dn ऑफ f इज सेम एज x1 D1 प्लस x2 D2 डॉट 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 xn dn f। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो x बार डॉट डेल है वो किसके इक्वल हो गया, ऑपरेटर x1 D1 प्लस x2 D2 डॉट 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 xn dn की तरह। देख पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. अभी आपने जो एग्जांपल किया है वहां पे भी इस चीज को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑपरेटर हो गया, अब आपको फंक्शन दे दिया जाए, मान हम तो सिर्फ 2 वेरिएबल का करते हैं, तो x y x स्क्वायर प्लस y क्यूब मान लीजिए। तो अब होमोजीनियस फंक्शन तो ये है नहीं, क्यों भाई, होमोजीनियस है? No, ma'am. नहीं है। अब आपको निकालना है x डॉट डेल, x बार डॉट डेल इस फंक्शन के लिए, इसके लिए तो क्या करेंगे आप, इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पे आपका x बार है और x2 क्या है, सॉरी x बार में x बार आपका हो जाएगा x1 x2, जहाँ पे x1 x है और x2 को हम लोग डिनोट किए y से। तो अगर इसको आप इस तरह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ध्यान से देखिएगा, डेल अपॉन डेल x1 प्लस, आई एम सॉरी x1 ना लिख के हमें x लिखना चाहिए था, x डेल बाई डेल x प्लस, इसी से कंपेयर करिए x1 d1, x1 आपका x है, d1 क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा x डेल बाई डेल x प्लस x2 यानी y, और d2 क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विच इज सेम एज डेल बाई ऑफ f। देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं सभी? Yes, ma'am. तो अब क्या हो जाएगा, ये अब इस अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y। तुरंत वैल्यू बता दीजिए इसकी, तो डेल f बाई डेल x, y को कांस्टेंट रखेंगे और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस y। इसमें y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करना है तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो वैल्यू आपको मिल गई कि नहीं, 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं? इसको आप एज ए ऑपरेटर ट्रीट कर सकते हैं। तो वही ये कह रहा है कि आप चाहे rth डेरिवेटिव निकालिए, dt बाई dt का rth करके ये निकालिए, चाहे x डॉट डेल जो ऑपरेटर आप पाए हैं इसी पे r पावर लगा के ये वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों चीजें सेम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, कल फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। और आप लोग कोशिश यही करिएगा कि यूनिट 3 जो है वो सरसरी निगाह से रिवीजन कर लीजिएगा यूनिट 3 का। ठीक है, कोई एक जन अटेंडेंस भेज दीजिएगा और ऐसा भेजिएगा कि सारे बच्चों का आए, देखिए कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कोई कर पाता है तो फिर हम खुद ही स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें।